वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आवाज क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए। चलिए, सामने वीडियो क्लियर है आपके लिए, तो हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना अनुपात समानुपात समाप्त कर चुके थे। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम उसी में डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये रहा, क्या कि अनुपात में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता दें। क्या अनुपात आपका वह रिलेशन कहलाता है कि जब आपकी दो संख्याओं के बीच में जो चीज आपसे बोल दी जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में आपसे जो चीज बोल दी जाए, जैसे कि हमने बोला कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात, क्या कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है और उनका योग है 15। ठीक है, तो आपको बस यहां से एक बेसिक सा पॉइंट हम बता रहे हैं कि आपको अनुपातिक मान अपने आप में पूर्ण नहीं होते, तो आपको क्या लिखना है, अनुपात हो गया 2x और 3x, क्या दिया, योग। तो आपको अनुपात का भी क्या कर देना है, योग, और बराबर किसके कर देना है, संख्या के। ठीक है, तो जो संबंध दिया जाए, योग बोला जाए योग कर देना, भाग बोला जाए भाग कर देना, गुणा बोला जाए गुणा कर देना, घटाने को बोला जाए घटा देना। ठीक है, जो चीज बोला जाए आपको वही करते चलना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप बस इसका योग कितना हो गया आपका 5x बराबर 15, x बराबर कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखिए 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, देखिए 15 हो रहा है। तो बस इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हुई बात कि आपको सवाल में अनुपात के बीच जो संबंध दिया जाए संख्या के रूप में, आपको वही अनुपात के साथ कर देना है, आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है सभी के लिए? कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, अभी हमें और चीजें बतानी है। अब इसके बाद देखिए, अब जैसे हमने दे दिया क्या, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है एवं उनका अंतर कितना है आपका, अंतर है 16। तो वे संख्या क्या है, अंतर मतलब क्या होता है आपका, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए एमएस पटवारी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या अंतर दे दिया, अंतर आपको क्या करना है, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, बस यहाँ पे रख दिया, बस आंसर आ जाएगा 16×5 = 80, 16×4 = 64। ठीक है, तो बीच का अंतर 16 आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझते चलना है, जो संबंध आपको दिया जाए। ठीक है, एक और आएगा क्या कि दो संख्याओं के बीच 3:5 का अनुपात है, बड़ी संख्या छोटी से 18 अधिक है, तो संख्या क्या है, अधिक। अब यहाँ पे आपको यहां से ये समझना है क्या कि हमारे पास 20 रुपए हैं और आपके पास 50 रुपए हैं। ठीक है, तो आपके पास हमसे कितने रुपए अधिक हैं, तो आपने बोला आंसर क्या, 30 है ना, 30 बोला आपने। तो आपने ये 30 कैसे प्राप्त किया, आपने 50 में से 20 घटा दिए, तो आपने क्या पता चल गया, 30। अब उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये लिखा कि बड़ी संख्या छोटी से कितनी अधिक है, 18 अधिक है, मतलब आपको ये जो अंतर है वो फिर से आपको क्या निकाल लेना है, अंतर। तो 5x माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा, 18। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये आ गया आपका आंसर, x बराबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन हम तरीके समझा रहे हैं आगे, जिसको आपको अप्लाई करते चलना है। क्लियर है, सभी चीजों को आपको थोड़े थोड़े रूप में पढ़ते चलना है और आपकी चीजें क्लियर है चलेंगी, जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो चीजें आपको देखते चलना है। ठीक है, तो ये चीज हमने कुछ बताई।
अब यदि आपको पसंद आई हो तो ठीक, नहीं तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्या में 3:5 का अनुपात है जबकि उनका योग 64 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है? जल्दी से आंसर देना चाहेगा, हमने इस टाइप का क्वेश्चन अब भी करवाया है। दो संख्याओं के बीच 3:5 का अनुपात है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं के बीच 3:5 का अनुपात है, ठीक, तो पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या हो गई 5x, बराबर कितना हो गया आपका? 64। बस यही आपको दे दिया। ध्यान से देखिएगा, अनुपात दिया गया है तो माना कि पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या क्या मानी? 5x। अब योग दिया गया, योग कितना है आपका? 64। तो बस आपको अनुपात का भी क्या कर देना है? योग, बस इस दोनों का योग इस 64 के बराबर। 8x बराबर कितना हो गया? 64। 8 अठैया 64, तो x बराबर कितना आ गया? 8। अब तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो बड़ी संख्या आपको अनुपात में देखना, बड़ी संख्या क्या है? 5। तो बस यहाँ पे जो अनुपात में बड़ा वही संख्यात्मक रूप से 5 गुणित गए 8, 8 पंचे 40, आंसर आ गया। ये देखिए जी, बहुत बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, भारती प्रसाद जी का आंसर आ गया। सभी का आंसर आया, ठीक है। 24 एवं 40 बिल्कुल सही था, लेकिन हमने पूछा बड़ी संख्या, तो जो पूछा है उसी का आपको आंसर देते चलना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बिल्कुल इजी तरीके से था ये क्वेश्चन। हाँ, जल्दी से इसका आंसर कौन देगा? सवाल को समझना है, जो बोला गया अनुपात के साथ आपको वही कर देना है। दो संख्याओं में 6:11 का अनुपात है जबकि छोटी संख्या 42 है, तो दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी? तो दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर बड़ी संख्या क्या होगी, ये सीधा पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया गया इस बार पकड़ के चलिए, संख्या अनुपात कितना है? 6x और 11x। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 42, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है? 42, तो 6x इज इक्वल टू 42, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 42, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे उन्होंने बोला छोटी संख्या 42 है, तो छोटी संख्या हमारी क्या पाई गई? छोटी संख्या ही हमारी क्या पाई गई? 42, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एकम 6, 6 7 42, तो x बराबर कितना आ गया? 7। x बराबर क्या आ गया? 7। बस आपको क्या पूछी? बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या है? 11 गुणित 7, 11 7 77। बता दो भैया किसी को समझ में ना आया हो। सवाल इतने ही इजी आते हैं आजकल, ठीक है। आपको बस समझने की, कॉन्सेप्ट समझने की देरी बस है, सवाल एकदम सही सरल तरीके से आएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी का आंसर? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर है? बहुत चलिए दोबारा से एक बार देखिए, दो संख्याओं में 6:11 का अनुपात है जबकि छोटी संख्या 42 है। क्या दिया आपको? छोटी संख्या। हमने बोला है जो संख्या आपको दी हो आपको अनुपात के साथ वही कर देना। यहाँ पे बोला छोटी संख्या 42 है, यहाँ पे हमने देखा छोटी संख्या क्या है अनुपात में? 6, तो 6 बराबर किसके कर दिया? 42 के, ठीक है। और यहाँ पे आपसे x बराबर आपने क्या निकाला? 7। बस बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या क्या थी? 11, तो 11 7 77, बिल्कुल सरल। अगला जल्दी से अब बता दो, अब भी ये टाइप का क्वेश्चन भी कराया, जल्दी से आंसर दो। सभी हमारे धुरंधर धुआंधार पारी खेलते हुए आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं आया। दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात, सबसे पहले संख्या निकाली 5x और 9x। बड़ी संख्या छोटी से 18 अधिक है, फिर वही बात 28 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी से 28 अधिक है। समझिएगा, हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और आपके पास 50 रुपए हैं, तो हमारे पास आपसे 50 रुपए अधिक हैं, तो ये 50 क्या आया? आपने बोला सर अंतर, ठीक है। तो जब भी आपको बड़ी अधिक और कम में मिल जाए, क्या अधिक और कम, तो आपको क्या समझ लेना है? ये वर्ड पकड़ के चलना, दोनों अधिक और कम मिल जाए तो दो या दो से जितने दो संख्या के बीच का क्या बोला गया है? अंतर।
तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपको 4x, बराबर में कितना आएगा 28। तो x बराबर 4 सत्ते 28। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 9x बराबर 9 गुणा 7, 9 7 63, ये आंसर। ठीक है, अब कोई डाउट? 64 63 63 MSG 63। तो ये 63 कितना लेट क्यों आ रहा है? हम जब से वेट करते हैं आपके क्वेश्चन को हल करने का तो आप लोग का आंसर नहीं आता है तो बुरा लगता है। हमारे करने के बाद क्यों आ रहा है? सभी का आंसर बिल्कुल बराबरी से आना चाहिए, है ना, जब तो आपको क्वेश्चंस करें मैं। ठीक है जी, पटवारी जी का आ गया, पर पटवारी जी गुमनाम कहाँ थे? सदमे में थे क्या? पटवारी जी का पेपर ज्यादा अच्छा चला गया कि ज्यादा बुरा? इसीलिए पटवारी जी टेंशन में थे लगता है। ज्यादा अच्छा चला गया तो अच्छी बात है, और बुरा चला गया तो कोई बात नहीं, आपके लिए आपके सामने आपकी ड्रीम जॉब है, इसकी तैयारी अपन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में 5:3:7 का अनुपात है, जबकि सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, जबकि सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना सबसे छोटी के 3 गुने से 35 अधिक है। अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है। कितने आए? 170 आ गए? कम है या चलेगा? 170 आ गए क्या? जल्दी से बता दीजिए। 170 आए तो वो सही है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। 70 आए तो वो कम नहीं कहलाते। हमें किसी ने बताया था MS भैया के, अरे 82 आगे 1 लगा दे यार, कोई नहीं पूछ रहा। 182 बताओ। ठीक है, मन को शांति रहनी चाहिए, क्या पता अपन का यही कॉन्फिडेंस आपको और आगे लेके जाए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 3 संख्याओं में 5 अनुपात, तो पहली, दूसरी और तीसरी, 5x 3x और 7x। ठीक है, ये है। जबकि बड़ी संख्या का 2 गुना, तो आपसे क्या बोला गया? बड़ी संख्या का 2 गुना, तो हमने किया 2 गुना। ठीक है, सबसे छोटी के 3 गुने, सबसे छोटी के 3 गुना कितना हो गया? 9x। ठीक है, 3 गुना करे से 35 अधिक है। तो जब आपने इनका 2 गुना किया और 3 गुना किया तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 5x बराबर कितना हो गया? 35। तो x बराबर 5 7 35, x का मान कितना आ गया? 7। तो तीनों संख्याओं का योग, अब ध्यान से देखिएगा, तीनों संख्याओं का योग पूछा गया, तो आपको योग पूछा गया तो एक तरीका क्या है? इसमें मान रखो, इसमें मान रखो, इसमें मान रखो, फिर क्या करो? जोड़ो, है ना। तो भी आपका यही आना है, या तो फिर तीनों अनुपातों को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या आ जाएगा? 5 और 3 5 और 3 8 और 7 15। ठीक है, 15 सत्ते 105। ठीक है, क्या आ गया? 15 सत्ते 105। ठीक है सर, नहीं आ रहा मुझे समझ बिल्कुल भी शुरुआत से ही, कि ये बस नहीं आया। खुशबू जी, आप लेट आए हैं लगता है क्लास में, कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, 15 मिनट क्या है कि सेट करने में थोड़ा समय लग गया, क्या है क्लास इस चक्कर में लेट हुई यार। चलिए, तो हमने यहाँ पे पहला गुरु मंत्र हमारी तरफ से ये है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला गुरु मंत्र हम आपके लिए ये है कि आपको अनुपातों के लिए वही करना है जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, अनुपात के बीच जो आपको संबंध दिया गया है वही आपको कर लेना है। क्लियर है? ठीक है, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी और परेशानी भी नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको यही चीजें सीखते चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है? हमने इस क्वेश्चन में क्या किया आपके लिए? सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमने ये दिया गया है कि दो संख्याओं के बीच, ठीक है, क्या 3 संख्याओं में 5:3:7 का अनुपात है, जबकि सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, क्या सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी से छोटी के 3 गुने से 35 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही चीज देखी, क्या कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले जो बोल रहा है सवाल वो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोल रहा है वो अनुपात के साथ जो बोला जा रहा है वही आपको करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या तीसरी संख्या को क्या किया? 2 गुना, तो यहाँ पे 7x से कितनी हो गई? 14x। और छोटी संख्या, छोटी देखिए अनुपात में क्या होता है, जो छोटी होती है वो छोटी कहलाती है और जो बड़ी होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी कहलाती है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको यहाँ पे करते चलना है। तो छोटी संख्या का क्या 3 गुना किया, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 9, और 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका? 14 किया। अब यहाँ पे आपने यहां तक पहुंच गए। ठीक है, से
35 अधिक है। तो अब भी हमने यहाँ पे बताया कि आपके पास है 100 रुपए, ठीक है, और दूसरे के पास है आपके पास 80 रुपए। तो आप दूसरे के पास है 80 रुपए, तो आप क्या बोलोगे कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो पहले के पास क्या है 20 रुपए, दूसरे से, पहले के पास दूसरे से 20 अधिक है, ये बात बोलोगे। कैसे आपने ये अधिक कैसे निकाला, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। इस चीज का मतलब समझ में आया हमारे खुशबू जी को, ठीक है। यहाँ पे यही चीज अधिक का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि दूसरे के पास पहले से 20 रुपए कम है, ठीक है, क्या है, कम है। ये दो चीजें हो गई। तो इन दोनों की चीज को आपको बिल्कुल समझना है। कम का मतलब इन दोनों का ये 20 कैसे आया, आपने हिसाब लगाया अंतर आ रहा है, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको सीखते चलना है, ठीक है, यही चीजें आपको सीखते चलना है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच का अंतर आपका कितना आ गया, आपका यहाँ पे 5x आ गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 7। बस अब इसके बाद आपसे योग पूछा गया, ठीक है। तो योग क्या आया, तो योग जो है आपको जो अनुपात दिया गया उसका आपको क्या करना है, योग। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 7 कितना हो जाएगा 14 कैसे आया। 14 देखिए आपसे बोला गया कि बड़ी संख्या का दोगुना, तो 7 का दोगुना कितना होता है भैया 14, और छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या क्या है 3, 3 का 3 गुना कितना हो गया 3 3 का 9, ठीक है। से आपका कितना हो गया 35 अधिक, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 35, एक्स बराबर कितना आ गया 7, और यहाँ पे 105। अब ठीक है, पूरा सवाल हमने जितना हो सका समझाने की कोशिश की, ठीक है। जितना भी हो सके आपको बस समझते चलना है, आपके सवाल अपने आप हल होते चलेंगे, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ध्यान से करते हैं। दो संख्याओं में 4:1 का अनुपात है, जबकि उनका गुणनफल 100 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक है जी सर। हाँ, अब हम कल आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, 4x और 1x नहीं लिखेंगे, क्या x, गुणनफल 100, ठीक है। तो दोनों के बीच का गुणा किया आपने, कितना आ जाएगा 4 का गुणा, 4x का गुणा x में करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 ज्यों करते हो, x का x में करोगे x स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गुणा करते समय जल्दबाजी में अपन कर देते हो, आंसर गलत हो जाता है। ये आ गया 100, एक्स स्क्वायर बराबर 4 से ये 100 कटा कितनी बार 25 बार, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5। ये बताओ हमारे प्यारे स्टूडेंटों को ये चीज समझ में आई, जल्दी से बता दो, हमने जो किया ये समझ में आई ये चीज, प्लीज। यस यस जी, जी खुशबू जी बताइए, हम तो खुशबू जी से पूछेंगे। हाँ चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ में आया, बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो प्रकार था वही चीज आपके लिए आगे कंटिन्यू करते गए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फिर से नहीं, चलिए अब ध्यान से कीजिएगा। अब आपको अनुपात बनाना भी है, फिर उसको हल भी करना है। पहली संख्या दूसरी से, दो से नहीं दूसरी पढ़ना है इसको, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है और योग 84 है। तो अब यहाँ पे ये से वर्ड पकड़ना है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी से किसके बाद लगा, दूसरी से 2 गुनी है, तो दूसरी को x माना तो उसका 2 गुना क्या कर दिया 2x, और योग कितना दिया गया योग 84। तो वे संख्या क्या है, तो बस इन दोनों का योग कर दो, कितना आ जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, बचा कितना अपने पास 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 3 8 24, तो x का मान कितना आ गया आपका 28। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, तो दूसरी को x माना उसका 2 गुना कर दिया, और योग कितना दिया आपको यहाँ पे ये दिया गया, तो 3 एकम 3 3 8 24। अब तो वे संख्या क्या है, तो आपकी एक संख्या क्या हो गई 2 गुणित 28, और एक हो जाएगी क्या 28, मतलब पहली संख्या आपकी हो जाएगी 28 दूनी 56, और यहाँ पे दूसरी संख्या तो 28 है। ये आपके आंसर हो गए। देखिए भैया किसको समझ में नहीं आया,
गुनी गुनी गुना गुना बोला है, गुना गुणा, ठीक है। टू मल्टीपल्स, ठीक है, टू मल्टीप्लाई, ठीक है, टू का मल्टीप्लाई करना है ना कि स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये चीज को समझते चलना है। क्लियर है कुमार जी? इस चीज को भी आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझना है। क्लियर? मिटाए? थोड़ा स्पीड ज्यादा तो नहीं चल रही आज? चलिए, हाँ, देख ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, ठीक है। पहली संख्या जो दूसरी है उससे कैसी है? दोगुनी है। तो यहाँ पे आपने इसमें काय से गुणा कर दिया है? 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या दूसरी से, ठीक है, तो दूसरी से, तो यदि आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास उससे दोगुने रुपए हैं, ठीक है, दोगुने मतलब आप हमारे पास कितने रुपए कहलाए? आपके पास 100 रुपए हैं और हमारे पास आपसे दोगुने रुपए हैं। तो ठीक है, आप बताइए, जल्दी से आंसर लिख के पहुंचाओ पहले तो। 200, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि पहले के पहली संख्या जो दूसरी से दोगुनी है, तो पहली दूसरी को हमने मान लिया x, तो पहली कैसी हो गई? 2x, है ना, यही चीज है बस। उसके बाद उन्होंने बोला योग, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? योग। तो यहाँ पे तीन, इन दोनों का योग क्या हो गया? 2x और x कितना हो जाए? 3x। पिछले सवाल में 2x और x का गुणा करते तो आ जाता 2x स्क्वायर, पर यहाँ पे हमने गुणा ना करके क्या किया है? प्लस किया है। क्या किया है? प्लस किया है। तो इस चीज को आपको समझते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है? अब उसके बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन किया। अब बताओ क्लियर है? हमने पूरा दम लगा दिया है, आगे कुछ टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उनको आपको पकड़ के चलना है। जल्दी से, ध्यान से। एक संख्या दूसरी से दोगुनी, 2/3 है। तो एक संख्या, ये लिखी हमने संख्या है, दूसरी से, दूसरी को माना x, कितना हो गया? 2/3 गुनी, ये हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से ये स्टेप बताइए, ये स्टेप इसके बारे में बताइए। इससे ये सही है? बाय एंड नो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये संख्या बिल्कुल सही, पहली संख्या दूसरी से 2/3 है, ठीक है। अब जब हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे तो इन बटे वाली संख्या को हल करना सीखा था। कैसे? कि यदि बटे में कुछ है तो इसका यहाँ पे क्या कर दो? तिरक गुणा, तो ये हो जाएगी पहली संख्या 2x और यहाँ पे पहुंच जाएगा 3x। ये चीज भी समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ, ये चीज भी समझ में आई क्या? जब बटे में होता है तो आपको ये करना है, यदि 2 से अधिक संख्या आ जाए, नीचे जो संख्या होती है उसका सब में गुणा कर दो तो भी यही आएगा, है ना। तो सवाल को करने के अलग अलग कई तरीके होते हैं, तो वही चीज आपको समझते चलना है। 2x अनुपात 3x, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला जब दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आ गया? 5x बराबर कितना आ जाएगा? 75। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5m 25, ठीक है। तो x के मान कितना आ गया? 15, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया छोटी संख्या क्या है, तो आप देख रहे हैं छोटी संख्या क्या है आपकी? 2 गुणित गए 15, मतलब कितना आ जाएगा? 30 आंसर। कितने इजी तरीके से आप लोग करते जा रहे हैं, है ना। तो इसी इजी तरीके से ये अनुपात सीखना है। जैसे आप लोग औसत सीख गए उसी तरीके से आपको अनुपात भी सीखते चलना है। ये दोनों टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी हैं और सबसे सरल भी हैं। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और सीखते चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन मार्क? क्या जयप्रकाश जी? 75 योग, योग मतलब सम, इसीलिए 75 बराबर में किया। 5x बराबर 75, तो काट दिया हमने, ठीक है। देख लीजिए जब तक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से, जल्दी से। तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दोगुनी, जबकि तीसरी से 3 गुनी है, तो तीनों का योग। तो इसको थोड़ा सा रोकते हैं, इसको अभी नहीं करेंगे अपन। पहली से 1/3, जबकि तीसरी, दूसरी से 2/3, जबकि पहली से 3/2 और तीसरी से 4 गुनी है। हाँ, तो भैया आप लोगों का अनुपात खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कल से चालू करेंगे आयु।
चलिए, 3 संख्याओं में पहली, समझिएगा क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली दूसरे से 2 गुनी जबकि तीसरी पहली से 3 गुनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को अनुपात हमने सिखाया है, तो सबसे पहले यहां तक आती है। ध्यान से समझिएगा, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी के बीच पहली दूसरी से 2 गुनी, दूसरी से 2 गुनी, ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। जबकि क्या, जबकि तीसरी पहली से 3 गुनी, तो अगली अगली संबंध आपको किस किस का दिया गया, पहली और तीसरी से, जबकि तीसरी पहली से कैसी है, 3 गुनी। अब ये बता भैया कि ये किसको समझ में आया किसको नहीं, जल्दी से ना कह दो तो हम फिर से प्रयास करें, और हाँ कह दो तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर प्रियंका जी को। तो बाकी हमारे साथ जो हमारे 54 नो, और नहीं आने दो, आने दो, नहीं आने दो, अनीता जी को भी नहीं, मुकेश जी को भी नहीं, चलिए नहीं किसी के, सबके आ गए। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब जो हमने गोला लगाया उनको ध्यान से दिख रहे हैं सभी को, यस नो? जो हमने गोला लगा उस पे चलते हैं। तीसरी संख्या पहली, 3 संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा, 3 संख्याओं में पहली दूसरी से, 2 से मतलब दूसरी संख्या से, ये चीज को समझना है, दूसरी से 2 गुनी है। तो ये से किसके बाद लगा, आपने देखा दूसरी को, तो पहली और दूसरी की भी संबंध बनाया कि पहली संख्या दूसरी से, दूसरी को x माना और यहाँ पे 2x आ गया। यहां तक पहला स्टेप क्लियर? जल्दी से बता दो, ये वाला स्टेप क्लियर है? प्लीज आंसर हाँ जी, ठीक है। अब आगे जबकि तीसरी पहली से 3 गुनी, किससे लगा, फिर से तीसरी संख्या जो है पहली से, इस बार आपको संबंध किस किस का दिया गया, पहली का और तीसरी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली संख्या लिखी और तीसरी, तो अब यहाँ पे देखिए पहली से किसके बाद लगा, पहली के बाद, तो पहली को हमने x माना और तीसरी को कितना कर दिया, 3x। ये भी क्लियर है? अब दोनों चीजें क्लियर हुई क्या? अब हमने बिल्कुल आराम से बताया एक एक चीज, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हुई? ये संबंध क्लियर हुए? यस। अब देखिए दोनों अनुपातों को, दोनों अनुपातों में कौन सा चीज कॉमन पाई जा रही, तो आपने देखा पहला जो नंबर है दोनों जगह क्या पाया जा रहा है, कॉमन पाया जा रहा है, तो उसको हम रखते हैं बीच में, आगे रखते हैं सेकंड वाले को और पीछे रखते हैं थर्ड वाले को। ये चीज समझ में आई? जो चीज कॉमन था उसे अपन बीच में रख रहे थे। अब आपने यहाँ पे रखना है पहले 2 अनुपात 1, तो यहाँ पे रखा आपने 2x, यहाँ पे x रख दिया, यहाँ पे 2x रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या रखा, फिर से x, और यहाँ पे आ गया 3x। इस तरीके से अपन ने अनुपातों को मिक्स करना सीखा था। पहली 2x है ना सर? अरे भाई मेरे पहली 2x है, सही तो किया, पहली 2x कर दी, 2 संबंध बनाए थे पहली के साथ, ठीक है, 2 संबंध बनाए थे मुकेश जी, हमने पहली और पहली का संबंध दूसरी के साथ बनाया, फिर दूसरी का पहली का संबंध हमने तीसरे के साथ बनाया, ठीक है। आवाज सभी को क्लियर नहीं आ रही है कि जे अपने जो है अपने कौन, जयप्रकाश जी साहू के, इनका डेटा खत्म हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखते चलना है। अब बस आप इसको हल कर देते हैं, यहाँ पे इसका अंदर क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x। अब गुणा करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि सब में से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया 2x, और यहाँ पे आ गया 6x। ये आपकी आ गई तीनों संख्याएं। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे अपन ने क्या अनुपातों को मिक्स करना सीखा है, तो वो आपको लिए कर दी, ठीक है, ये हो गई। अब यदि तीनों का योग 90 है, तो यहाँ पे आपने तीनों का योग कर देना है, यहाँ पे भी इसका योग किया आपने, कितना आ जाएगा 90, योग कितना हो गया 90, और यहाँ पे योग कितना हो गया 9x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया 9 धाम के 90, क्या आ गया 9 धाई के 90, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया x बराबर 90। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी निकली 6x, ठीक है, तो क्या आ गया 6 गुणित गए 10 बराबर 60। अब बता दो भैया 9 कहां से, 9 कहां से? चलिए देखिए 9 कैसे, आपसे बोला गया तीनों का योग, योग 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 मतलब क्या होता है, SUM, सम, योग मतलब जोड़, क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है।
सब बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे था क्लियर, तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच एक अनुपात, यहाँ पे 2:1 का अनुपात है, यहाँ पे 1:3 का अनुपात है। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों के बीच जो अनुपात है उसको आपने कंबाइन करने के लिए एक प्रोसेस की। इसीलिए बोलते हैं रोज पुरानी क्लासों को देखिए, पुरानी क्लास जिसकी छूटी है तो कृपया करके रिकॉर्डेड वीडियो देखते जाइए, जिससे आपको चीजों में दिक्कत ना हो। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा पहली और दूसरी संख्या थी तो दोनों के बीच ये अनुपात था, दूसरी और तीसरी तो दोनों कंबाइन किया, तो दोनों में देखा आपका पहला नंबर कॉमन था तो पहले को बीच में रखा और उनके अनुपात लिखे। तो पहले का था आपका 2x, तो 2 के एक के नीचे 2 लिख दिया, और दूसरे का था x तो ये लिख दिया। यहाँ पे x और पहली और तीसरे के बीच, तो पहली का था x और इसका था 3x, ये लिख दिया। बस अब इन दोनों सबका सीधा सीधा गुणा कर दिया। स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर आते सब पे से कट जाता, इसीलिए। ठीक है, x का x में x, 2x का x में 2x, 3 का इसमें x, 6x। अब सबका योग किया तो कितना हो गया, 90 दिया था, इन सबका जोड़ा तो कितना हो गया 9x, x बराबर कितना आ गया 10। बड़ी संख्या क्या है आपकी 6x। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो इन चीजों को आपको बिल्कुल इजी तरीके से करते चलना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से, थोड़ा सा टफ होते जाएंगे। 3 संख्या में पहली दूसरी से 1/3 जबकि तीसरी दूसरी से 2/3 है। ध्यान से समझिएगा, पहली दूसरी से किसके बाद से लगा है, जल्दी से बता दो। यहाँ पे पहली और दूसरी के बीच संबंध दिया गया, दूसरी और तीसरी के बीच संबंध दिया गया। ठीक है, ध्यान से बताओ, यहाँ पे से पहले में से किसके पास लगा है, जल्दी से बता दो, से किसके बाद लगा है, पहली। अरे भैया पहली नहीं, दूसरी के बाद, पहली से, वही तो है प्रियंका जी। ठीक है, समझ के चलना है। ठीक है, तो पहली नहीं दूसरी से। ठीक है, तो से को क्या मान लो, दूसरी से x। कौन सी पहली संख्या कितनी, 1/3, तो 1/3x, तो आपका अनुपात बन गया क्या, x और 3x। ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आई। ठीक है, हाँ, जबकि तीसरी दूसरी से 2/3 है, जबकि तीसरी दूसरी से 2/3 है, जबकि तीसरी दूसरी से 2/3 है। ठीक है, जबकि तीसरी दूसरी से, इस बार किसके बाद से लगा, दूसरी, तो यहाँ पे x आप दूसरी को मानिए, और यहाँ पे क्या, तीसरी दूसरी से 2/3 है, तो ये कर दिया हमने। अनुपात बताया क्या, 3x और 2x। अनुपात बनाया क्या आ गया, 3x और 2x। अब देखते हैं अपन इनको कंबाइन करते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्यों, दोनों जगह क्या कॉमन था, दूसरी दूसरी। अनुपात रखा x 3x, नीचे रखा 3x और 2x। अब मर्ज कर दिया दोनों को, यहाँ पे क्या रख दोगे आप 3x, और यहाँ पे क्या रख दोगे आप 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 9x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x। ये चीज समझ में आई, यस नो, यस नो, प्लीज आंसर मी। यहाँ पे जे बता दीजिए जल्दी से जी। ठीक है, अब तीनों का योग दिया गया, तो तीनों का योग यहाँ पे कर देते हैं। तीनों का योग आपने इसको, और अनुपात कट रहा है तो काट दी थी। ठीक है, काट देना है, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, क्यों कट रहे थे ये 3 से, तीनों में जा रहा था, तो अनुपात बना अपना x अनुपात 3x अनुपात 2x। क्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और इन सबका योग कितना दिया, 396, और यहाँ पे योग कितना दिया गया आपको, 396 क्या दिया गया योग, और यहाँ पे योग किया तो कितना हो गया 6x बराबर 396। 6 से काटा 6×6 36, बचे 6, 6×6 36, तो x का मान कितना आ गया 66। ठीक है, x का मान कितना आ गया 66। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या बीच में दिख रही है कितनी है, दूसरी संख्या जो है 3x, ये आपकी सबसे बड़ी है, तो 3 गुणा दिखा 66, 3×6 18, 3×6 18 और 1 19, आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर भी आ गया। तो सवाल सरल है, सरल तरीके से ही करते चलना है, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, इतने बड़े आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके ये कई तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, नोट कीजिए जल्दी से, ये कल करके लाना है आपको। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तीसरी से 4 गुनी है। यदि तीनों का योग 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया था, तो जो यदि कुछ गलत लिखा था एमएसजी तो क्षमा चाहेंगे, सही कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई ही गलत हुआ होगा। पर यहाँ पे जो सवाल चल रहा है इसका आप ध्यान दीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को अपने अपने रजिस्टर पर, फिर उसके बाद अपन इसको हल करते हैं। नोट हो जाए तो बता देना है जल्दी से। चलिए नोट हो गया। अगला क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं इस टाइप का, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। जब किसी चीज के बराबर मान पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पी का मान सीधा 1 रख दीजिए, क्यू का मान सीधा 2 रख दीजिए और आर का मान सीधा क्या रख दीजिए 4। 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर अंडर रूट लगाया 5, पी का मान कितना रखा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कर दिया है ना। ये चीज जो चीज आपको दी गई वो कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16, कितना हो जाएगा, रूट में आ गया 25, इसका मान क्या होता है 5। देखो कितना आंसर आसान था। सरल, तो सरल तरीके से ही आपको कार्य करना है, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल जी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल चीजें ही करनी है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन अगला है, एक कॉलेज में लड़के और लकड़ियों की संख्या में, ठीक है, लड़के और लड़कियों, लकड़ी नहीं, लकड़े नहीं और ना ही लकड़ी, ठीक है, लड़के और लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये बिल्कुल भैया आंसर ध्यान से, ठीक है। हाँ भैया आजकल की लड़कियां होती ही लकड़ी जैसी, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पर आपको क्वेश्चन जल्दी से हल कर देना है, ठीक है, तो जल्दी से आंसर हल कीजिए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देना है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 8:5 के अनुपात में है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए समझिएगा, तो यहाँ पे लड़कियां कितनी हैं 5x, और यहाँ पे संख्यात्मक रूप से कितनी है 160, तो बस आपको यहाँ पे यही चीज समझना है, 5x बराबर 160, ठीक है, 5x बराबर 160, x बराबर कितना आ गया 160/5, तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एक 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ गया आपका 32, ये चीज आ गई। अब आपसे पूछा गया कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 8 5 कितना कर दो, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 8x प्लस 5x बराबर कितना आ जाएगा 13x, और 13 में आपने मान रखा काय का 32 का, तो 32 दूनी कितना 13 दूनी 32 तिया हो जाएगा 96, कोई दिक्कत नहीं, 32 तिया 96, बचे कितने अपने पास 9, 32 से कम 32 और 9 कितना हो जाएगा आपका 41, आंसर 416। अब बताओ क्या कोई दिक्कत हुई? जी बिल्कुल सही 416, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सभी सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हुए चलें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो ना कोई परेशानी हो, ठीक है, सभी के लिए आंसर 416। ये क्वेश्चन भी आपका इजी तरीके से हल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को, दंड मतलब क्या होता है, कोई भी लकड़ी, ठीक है, को 3:4 में बांटा जाए तो छोटा टुकड़ा क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया, छोटा टुकड़ा क्या होगा?
तो यहाँ पे आपको यही चीज समझना है, क्या है, कुल लंबाई कितनी दी गई, 14। ठीक है, और आपको दो हिस्से करने हैं, पहला और दूसरा। पहला हिस्सा कितना है, 3x का कर देंगे, अब दूसरा हिस्सा 4x का, तो कुल हमारे पास कितना है, 14। इस तरीके से जमाइए। ठीक है, कुल हमारे पास है 14 और दो हिस्से करने हैं, जो इनका कुल योग कितना आ जाएगा, 7x बराबर क्या आ जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब 2 3 6 और तो छोटा टुकड़ा जो होगा 6 सेंटीमीटर का होगा इस डंडे का, एकदम इजी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके से आपको अनुपात इसी वे में सीखते चलना है। अनुपात में सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात 4, 5 और 11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या क्रमशः होगी। जल्दी से बता दो आंसर प्लीज, कृपया करके आंसर हमें दीजिए। 1 मिनट का समय देते हैं हम आपको, आपको आंसर बताते चलना है। भैया अब इतने सारे सवाल कर लिए तो इसका आंसर तो आना चाहिए। गलत दो पर दो तो यार, चलिए अनुपात दिया गया है, P फॉर पुरुष, M W और यहाँ पे B फॉर बच्चे। ठीक है, कितने दिए गए, 4x, 5x और 11x। ठीक है, अब बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या 176 और यहाँ पे बच्चों की संख्या 11x। x बराबर 11 एक, अब 11 और 11 छीन 66, x बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, बस अब यहाँ पे यदि पुरुषों स्त्रियों की संख्या क्या होगी, तो पुरुष कितने हैं, 4x, तो 4 गुणित गए 16, 16 चौके 64, और यहाँ पे वो कितनी है, तो यहाँ पे 5x, तो 5 16 पंचे 80। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। इस तरीके से आप कोई भी सवाल आसान तरीके से कर सकते हैं। अनुपात इतना ही सरल होता है हमारे सभी प्यारे भाइयों और बहनों। सवालों को आपको इसी तरीके से करते चलना है जिससे आपको कोई भी सवाल में हल समस्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो सवाल को जो बोला जाए वो ही बस करते चलिए, आपका सवाल अपने आप हल होता चला जाएगा। ये हो गया सवाल, अब हम इसको क्लियर करते हैं। ये हो गया अगला। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो वे 12 और 23 हो जाते हैं। तो पहली संख्या क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला 3:5 का अनुपात है, 3x और 5x, बटे में भी लिख सकते हैं, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात बदल के कितना हो जाएगा, 12/23। बस इतना करना है, सवाल को समझने में बस यही कार्य करना है। ठीक है, तो दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में जब प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक मतलब 3 में से भी 9 घटा दिया और 5 में से भी 9 घटा दिया, तो अनुपात कितना हो गया, 12:23 हो गया। तो पहली संख्या क्या है, अब तेरा गुणा करते हैं, इसका इसमें कर देंगे, इसमें इसमें। ठीक है, तो 23 तिया कितना हो जाएगा, 69, बराबर 23 नम्मा। ठीक है, माइनस लगाइए, 23 नम्मा, तो 9 3
27 और 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 2 20। कितना हो जाएगा, ये आ गया बराबर 12 पंचे 60x माइनस 12 नम्मा 108। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर लिया, कितना आ गया 9x, और इन दोनों के बीच का अंतर घटाया, कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहले 111 सा लग रहा है। ठीक है, 100 घटाए 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99। ठीक है, 207 में से आपने 108 घटा देने हैं, 17 में से 8 गए 9 बची, और यहाँ पे भी 9 बची। ठीक है, 99 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। x बराबर कितना आ गया 9 ही, 11, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, 11 आ गया, यहाँ तक सही है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है आपकी 3x, तो क्या आ गया 3 गुणित 11, 11 तिया 33। तो इस तरीके से हमने अनुपात में जितने प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे रूप में और बेसिक रूप में आपके सामने आते हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को हल करवा दिया। क्लियर है, तो आज हमने अनुपात चैप्टर जो है पूरे तरीके से यहाँ पे समाप्त किया। अगली बार अनुपात को अपन पढ़ने वाले हैं यदि, तो अनुपात को हम पढ़ेंगे केवल किस रूप में, अनुपात को अब हम पढ़ेंगे आयु या सिक्के, या फिर अपन क्या अन्य तरीकों से आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी चीजें होती हैं आपको हम बिल्कुल बेसिक अंदाज में आपको बताते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हमने जितने भी बताए हैं, इन सबको कृपया करके एक बार जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, वीडियो को आपको फटाफट जो है 2x मोड में जल्दी से आपको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद दावत जी। ठीक है, तो सभी को आज के लिए हम क्या कहते हैं, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, और हनुमान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और सदैव आप लोग खुश रहें। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं कल पुनः अपने टाइम से, आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। हनुमान प्रकटोत्सव की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयां एक बार फिर से। ठीक है, धन्यवाद।